कल मैंने एक व्लॉग किया था जिसमें बहुत सारे दोस्तों ने मुझसे सवाल भी किया है, फ़ोन भी किया है और मुझे जो है वो तहरीरी तौर पर भी भेजा है कि आप नाम नहीं बताते हो। जी मैं आपको नाम बता देता हूँ। कल जब मैंने व्लॉग किया था कि जिस वज़ीर के बारे में मैंने बात की थी उसका नाम है सईद गनी। सईद गनी के पीछे लोग पड़ गए हैं। सईद गनी के पीछे लोग पड़ गए और सईद गनी के महकमे का सेक्रेटरी भी हटा दिया गया है। सईद गनी को कुछ लोग इस वजारत यानी महकमा बल्दियात की वजारत पर देखना नहीं चाहते। कुछ लोग तो सईद गनी के इतने पीछे पड़े हुए हैं कि वो उसे काबीना से भी निकलवाने के चक्कर में थे। अभी तक वो कामयाब नहीं हुए हैं, लेकिन जो लोग इसे वजारत बल्दियात से हटाना चाहते उनकी कामयाबी शायद दिख रही है। क्योंकि अब जब मैंने ये व्लॉग किया तो उसके बाद जो है वो बात दूर तक पहुंची और उसके बाद कुछ सईद गनी के हामी भी जो है वो मैदान में उतरे हैं और सईद गनी के हामियों ने भी मैदान जो है वो में डटकर सईद गनी का दिफा किया है, जिसकी वजह से अब बातचीत के ज़रिए ही मामला हल होगा। और देखना ये है कि सिर्फ सईद गनी की वजारत जाती है या एक दो और भी वज़ीर हैं जिनकी भी वजारत ख़तरे में है। शायद उन्हें वो तो शायद काबीना का भी हिस्सा न रहे, लेकिन सईद गनी के लिए अब ये लॉबिंग हो चुकी है कि वो काबीना का हिस्सा रहेंगे, क्योंकि वो कराची डिवीज़न के सदर भी हैं, सरगर्म भी हैं, मुतहरिक भी हैं, अच्छा बोलते भी हैं और इसी वजह से शायद सईद गनी का एक ये पलड़ा बहुत सारा भारी भी है। सईद गनी की एक जो प्लस पॉइंट ये है कि सईद गनी उस हलके से जीते हैं जहाँ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी माजी करीब में तो कभी भी नहीं जीती, मेरे होते हुए तो कभी नहीं जीती, हो सकता है इससे पहले कभी जीती हो, लेकिन वहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नुमाइंदा कभी कामयाब हुआ नहीं। और लगातार सईद गनी जो है मुसलसल वहाँ से उन्होंने हैट्रिक की है और 3 मरतबा वहाँ से कामयाबी हासिल की है। तो लिहाजा सईद गनी की कामयाबी के इम्कानात इस हल्के से रोशन है, लेकिन जो काबीना वाला मामला है उसमें जो बल्दियात का महकमा है उसके बारे में उसके इम्कानात रोशन नहीं है, क्योंकि वहाँ पर जो है सिर्फ मेट्रोपोल वाला ही उसके, क्योंकि मेट्रोपोल वाले ने कोई काम बोला था उसके अहम बंदे को, उसने काम नहीं किया। सईद गनी भी उसका तरफदार हुआ, उसके बाद उसको ओहदे से हटा दिया गया और फिर ये सिफारिश की गई मेट्रोपोल वाले की जानिब से कि जी इसे जो है वो कलमदान भी हटा दिया जाए और काबीना से। उस दौरान एक और बंदा भी बीच में पड़ा, उसने देखा कि मौका है कि अब सईद गनी के ख़िलाफ़ जो है वो काम किया जाए और उसको जो है वो इस काम को आगे बढ़ाया जाए। उसका नाम है डॉक्टर आसिम। डॉक्टर आसिम ने भी बड़ी शिकायतें की हैं सईद गनी की उस जगह पर जहां फैसले होते हैं पार्टी के। आप समझ गए होंगे कि बड़े साहब के पास वो गए और उन्हीं के साथ रहते हुए उनको बड़ी शिकायतें की कि सईद गनी यूँ है, सईद गनी ये है, सईद गनी ये है, सईद गनी है। आखिर कान पक जाते हैं, मुसलसल बातें सुनते सुनते उन्होंने भी कहा चलो ठीक है इसे हटा दो। लेकिन बाद में जब ये बातें निकली तो फिर कुछ सईद गनी के दोस्त भी बीच में पड़े। असल में डॉक्टर आसिम जो है वो शुरू से ही सईद गनी को पसंद नहीं करता और यही वजह है कि वो सईद गनी के ख़िलाफ़ लॉबिंग का हिस्सा रहता है और ज़ाती महफ़िलों में भी वो सईद गनी को अच्छे अल्फाज में याद नहीं करता। यही वजह है कि एक मेट्रोपोल वाला तो आपको पता है ताकतवर है, उसकी तो ताकत का अंदाज़ा आपको पता है। काबीना में बहुत सारे लोग उन्होंने रखवाए भी हैं, बहुत सारे वज़ीर जो अगर हैं इस वक्त और बहुत सारे सेक्रेटरी अगर हैं तो वो जो है मरून मिन्नत है जो है यहाँ मेट्रोपोल वाले के। और जो लोग कुछ लोग जो हैं वो आपको पता है कि डिस्ट्रिक्ट सेंटर में ज़्यादातर चलती डॉक्टर आसिम की है और वहाँ पर भी डॉक्टर आसिम ने बहुत सारे काम कराए हैं, लेकिन इस मामले में वो सईद गनी से उसका आंकड़ा चल रहा है और सईद गनी को वो पसंद नहीं करते। और यही वजह है कि सईद गनी के ख़िलाफ़ जब भी कोई मूवमेंट उठती है तो उसमें जो है वो डॉक्टर आसिम बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और डॉक्टर आसिम चाहते हैं कि सईद गनी इस ओहदे पर न रहें। और यही वजह है कि सईद गनी के ख़िलाफ़ जो लोग पीछे पड़े हुए हैं उनमें मेट्रोपोल वाला भी है, उसमें जो है डॉक्टर आसिम भी है, उसमें वो लोग भी हैं जिनको शायद सईद गनी ने भी जो है वो नुकसान पहुंचाया, क्योंकि सईद गनी फरिश्ता तो नहीं है, सईद गनी ने भी लोगों को शायद नुकसान पहुंचाया हो और यही वजह है कि सईद गनी के लोग भी पीछे पड़े हुए। तो लोग कह रहे थे कि यार नाम बता दो, तो मैंने कहा आपको नाम बता दूं कि कौन किसके पीछे पड़ा हुआ है और कौन किसको बचाना चाहता है। मेरी सईद गनी से कोई दुश्मनी नहीं, मेरी डॉक्टर आसिम से भी कोई दुश्मनी नहीं, ना मेरी मेट्रोपोल वाले से है। ये वो बातें जो लोग इस वक्त खुल कर कह रहे हैं
लाजमी है जो है एक वज़ीर का सेक्रेटरी हटा दिया जाए और उसके मुखालिफ उसका सेक्रेटरी रख दिया जाए। वो उस वक्त जब बजट होने जा रही है तो ये मैसेज तो क्लियर है कि सईद गनी को मैसेज दिया जा रहा है। और लाजमी है सईद गनी, क्योंकि मैंने कहा कि पार्टी में मुतहरिक किरदार इस वक्त है और पार्टी में उनकी बड़ी अच्छी से है खुसूसन कराची डिवीज़न में, लेकिन बहुत सारे लोग सईद गनी के ख़िलाफ़ भी हैं और सईद गनी को इस बात का अंदाज़ा और पता है कि लोग उसके ख़िलाफ़ भी हैं। लेकिन सईद गनी के रवैये की भी लोग बड़े शिकायतें करते हैं। लोग कहते हैं कि सईद गनी का रवैया दुरुस्त नहीं है। अब देखना यह है कि सईद गनी इस पूरे भंवर से ख़ुद को कैसे निकाल पाता है, क्योंकि अब उसके जो हामी हैं, दोस्त हैं या उसको जो उसके साथ चलते हैं, वो भी अब कूद पड़े हैं। अब मुखालफत और हिमायत दोनों जो है एक साथ पे चल रही है। अब देखना ये कि सईद गनी इस भंवर से कैसे निकलते हैं। मैंने बड़े जो लोगों ने इसरार किया उसके बाद अब मैंने कहा कि अब आपको नाम बता दिए जाए कि कौन किसके ख़िलाफ़ क्या कर रहा है। खुदा हाफिज़।